चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो विश्व से लेकर समाज में खड़े हुए निचतम पायदान पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जहां आज हमारे देश से लेकर विश्व में प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रत्येक वो व्यक्ति जो देश के लिए चिंतन मनन करता है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सभी विषयों पर चर्चा करता है, लेकिन सभी विषय केवल और केवल एक जगह आकर रुक जाते हैं, वो है जनसंख्या नियंत्रण। क्या जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सरकार का ही दायित्व है? मेरे ख्याल से नहीं। सरकार के साथ साथ समाज में रह रहे प्रत्येक वो व्यक्ति जो जिम्मेदारी से समाज में रह रहा है और अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है कि जहां सन 1951 में हमारी जनसंख्या केवल और केवल 36 करोड़ थी, आज 2021 और 22 में हम 139 करोड़ हो चुके हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति इस विषय को सोच सकता है कि जब एक परिवार में, एक रूम में 5 व्यक्ति अगर रहते हैं और उसी रूम में अगर 2 व्यक्ति रहते हैं या परिवार में 2 व्यक्ति होते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको उपलब्ध सेवाओं में वृद्धि होती है या कटौती होती है? मेरे विचार से जो एक समाज इस बात को बार बार रखता है कि बच्चे ईश्वर की देन है और बच्चे सिर्फ ऊपर वाला ही देता है, मेरे विचार से इस भ्रांति से हमें ऊपर उठना चाहिए। और आज हम 2021-22 के ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां हम ये साबित कर सकते हैं कि सब चीज का अगर कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी है तो उसकी जिम्मेदारी मानते हुए उसको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। मेरे विचार से कोविड-19 में टीकाकरण और अन्य सेवाओं को उपलब्ध कराकर हम ये साबित कर चुके हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति इतना भी अनपढ़ और गंवार नहीं है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा की सेवाओं को जान ना सके और उनको प्राप्त ना कर सके। साथियों, मैं आप सभी को ये जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक ग्राम से लेकर शहर में जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी पर परिवार नियोजन के सभी सामग्री उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वास्थ्य केंद्रों पर आता है तो वो अपने अनुसार टैबलेट जैसे कि मालाड एन, छाया, इंजेक्शन अंतरा, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। जहां लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुरुष नसबंदी कराता है तो उसकी सेवा निःशुल्क सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। साथ ही सरकार उसके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए की निश्चित धनराशि प्रदान करती है। अगर कोई महिला अपने परिवार को पूर्ण कर चुकी है, परिवार पूर्ण हो चुका है, तो अगर वो नसबंदी कराती है तो उसको 2,000 रुपए की निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है और ये सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हर एक कार्यक्रम के लिए या सेवाओं के लिए जरूरी नहीं है कि सरकार कठिन से कठिन नियम बनाए। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारे भी अपने कर्तव्य हैं। तो जब सरकार बार बार जागरूक कर कर लोगों को कह रही है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, परिवार नियोजन का लाभ उठाएं, तो आप निश्चित रूप से उनका लाभ उठाएं और अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर आप इन सभी सेवाओं का निःशुल्क लाभ उठाते हैं तो आप देश की भागीदारी के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।